हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 13 जनवरी यानी कि आज ये मकर संक्रांति का पावन पर्व है। तो सबसे पहले आप सभी को इस मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसी के चलते आज हम आप सभी का हार्दिक से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एसडी केमिस्ट्री कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर चल रहे प्रतिद्वंद को समाप्त करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंच पाए। और साथ ही अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल एसडी केमिस्ट्री में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो लाए हैं, जो आपके अंदर जैसा कि विदित हो रहा है, आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि इस साल की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो फरवरी में संपन्न होने जा रही हैं। 16 फरवरी से आपकी परीक्षा है और कहीं ना कहीं आपके मन में इन परीक्षाओं से संबंधित डर है। आपके इन्हीं हौसलों को बुलंद करने के लिए, उनमें जान डालने के लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। इसलिए इसको अंत तक देखिए। जो आपके अंदर परीक्षाओं के प्रति जो डर और जो हेजिटेशन चल रहा है वो निश्चित ही इस वीडियो देखने के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। और साथ ही आपको एक ऊर्जा मिलेगी, एक मार्ग मिलेगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अपना धैर्य ना खोएं, धैर्य के साथ हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा का समय बहुत ही करीब है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, मात्र 35 डेज आपके एग्जामिनेशंस को बचे हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हों, आपके लिए जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। और इस कम समय में किस प्रकार से प्रिपरेशन की जाए, किस प्रकार से परीक्षाओं से जूझा जाए, उसके लिए आपको ये आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसको स्किप नहीं करना है, पूरा एक से जो है पूरा अंत तक देखिए। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको आपके अंदर जो नकारात्मकताएं चल रही हैं, जो भी विचार आपके डर से संबंधित उत्पन्न हो रहे हैं, वो निश्चित ही जो है समाप्त हो जाएंगे। तो अब जो आपका डर है परीक्षाओं के प्रति, उसको बाय बाय करने का समय आ गया है ना। ये समय, इसी समय पर इस वजह से हम ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो देखिए थोड़ा बहुत लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे पाए, है ना। तो आपके डर को बाय बाय करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इसलिए भाई इसमें एक लाइक तो बनता है, राइट। तो आपको जो है इस डर को भगाना है। जो आपका ये डर है परीक्षाओं के प्रति, इसको निकाल के ना बिल्कुल फेंक देना है, बिल्कुल निकाल के। बिल्कुल ये डर आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में डर रहेगा तो फिर आप उस तरह से
इस डर से लड़ोगे कि परीक्षा की जो चुनौती है उसका सामना करोगे भाई, है ना। तो इसलिए इस डर को हमें करना है समाप्त, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे समक्ष इतनी बड़ी चुनौती, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे प्रश्न पत्र जिनका हमें सामना करना है वो हमारे समक्ष होने वाले हैं, तो उनके लिए हम किस प्रकार से पढ़ाई करें। देखिए, किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर में जरूरी नहीं होता है कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ा जाए, क्योंकि आप पूरा चैप्टर, पूरा मतलब कि कोर्स पूरी साल ही पढ़ते हो, लेकिन कुछ प्रतिशत स्टूडेंट्स हैं जो पूरी साल समय नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, और कुछ हैं कि जो समय देना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, या फिर कुछ लोगों को ये भान नहीं होता है कि परीक्षाओं में हमें अच्छा बनना है तो हमें बहुत पहले से टाइम देना चाहिए। तो जो भी कारण रहते हैं, समय के चलते आपने समय नहीं दे पाया है, तब भी आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। ये 35 डेज यानी पूरा 1 महीना है आपके पास, और इस 1 महीने में भी आप बेहतर बन सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की नहीं, बल्कि चैप्टर में 2 से 5 क्वेश्चन ही मोस्ट हुआ करते हैं। तो आपको अध्ययन करना है मोस्ट क्वेश्चनों का, आपको मोस्ट क्वेश्चनों पर फोकस करना है विशेष रूप से। जरूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ के ही आप जो है अव्वल आएंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो परसेंटेज को इंक्रीज करना है। और जब आप परसेंटेज को इंक्रीज करना है या कोई मन में आप कोई बात ठाने हुए हो, तो उसके के लिए आपको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले जो आपका प्रश्न पत्र होने हैं उनकी जो है मोड समझा देते हैं आपको। कोई भी प्रश्न पत्र है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, कोई भी पेपर हो किसी भी सब्जेक्ट का, वो उसके जो है 3 मोड हुआ करते हैं या 3 भाग होते हैं उस पेपर के। पहला इजी, दूसरा मीडियम, और तीसरा भैया हार्ड। ये आपका जो पेपर है ना, ये 3 भागों में डिवाइड होता है, इजी, मीडियम, हार्ड। अब जो इजी मीडियम है, ये जैसे आप एक परीक्षा में बैठना, मतलब एक कंपटीशन में बैठना जैसा है, एक प्रतियोगिता जैसा है ये। तो जो इजी पार्ट है वो आप 50 से 60% विद्यार्थी उसको जो है कर ले जाते हैं हर साल, यानी कि 50-60% विद्यार्थी, इससे ज्यादा भी इजी पार्ट को कर सकते। इजी का मतलब सरल, सरल भाग का आप जो है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और जो इजी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो उनका 50 से 60% मार्क्स ही ऑब्टेन होता है। इसके बाद बात आती है मीडियम पार्ट्स की। जो विद्यार्थी मीडियम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं उनका जो रिजल्ट है वो 70 से 80% के बीच आता है, या उनकी परसेंटेज। ये मैंने खुद एनालाइज किया है, ठीक है। तो आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये हमारा ये अनुमान है जिसके चलते इजी पार्ट्स को जो विद्यार्थी सॉल्व करते हैं और मीडियम और हार्ड पार्ट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनकी मार्किंग 50-60% के बीच ही आती है। जो मीडियम पार्ट तक पहुंच जाते हैं उनकी 70 से 80% तक आती है, और जो हार्ड पार्ट तक पहुंच जाते हैं वो 90 से 100, मतलब 90 प्लस, है ना, 90 प्लस प्रतिशत उनकी आती है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस परसेंटेज आती है। जो पेपर में आपका हार्ड भाग होता है वो मात्र 10%, मैक्सिमम 15-20% ही होता है। उसमें कुछ चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें
तार्किक शक्ति का हल्का सा प्रयोग करना होता है, दिमाग को हल्का सा जोर देना होता है। तो इसी तरह के तार्किक और जोरदार प्रश्न हर चैप्टर से आपको छांटने हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए, पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रत्येक चैप्टर में बेस्ट कंटेंट खोजना जरूरी है, बेस्ट क्वेश्चंस पढ़ना जरूरी है। इस तरीके से आप जो है पेपर के आपके मोड होते हैं। इसके बाद अब हम बात, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो YouTube चैनल है ये SD केमिस्ट्री से है, हम इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं और बाकी और भी बेसिक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब इसमें अगर हम बात केमिस्ट्री की करें तो भैया केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसमें क्या है कि भैया बड़ा डर रहता है, लोगों को बड़ा डर रहता है। कहते हैं ना, सुबह पढ़ो शाम को सफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा। बड़ी बेवफा केमिस्ट्री, बड़ी बेवफा। सुबह पढ़ते हैं भाई, शाम को भूल जाते हैं, शाम को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं। ऐसा मतलब के प्रचलन, एक लोकापवाद चल रहा है। बाकी ये सत्य नहीं है, ये एक्चुअली में सत्य नहीं है। उनके लिए सत्य है जो मतलब के कभी कभार पढ़ते हैं, कभी कभार सीजन आने पर, है ना, जैसे बरसात के मेंढक सीजन पर आते हैं, है ना, तो ये उनके लिए है। लेकिन जो नियमित या कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये बात बिल्कुल बिल्कुल लागू नहीं होती है। ये बात 1% लागू नहीं होती है उनके लिए। तो अब बात हमें पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बल्कि हमें जो हमारे पास टाइम बचा है उस टाइम में हम क्या करें उससे रिलेटेड है ना। अब हम आपको डराने का प्रयास नहीं, बल्कि डर को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं कि आप इस कंटेंट को देखें और ज्यादा भयभीत हो जाएं, है ना, आपके हृदय की गतिशीलता तीव्र हो जाए, धड़कन तेज हो जाए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य या हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। समझ रहे ना आप? हम केवल आपके डर को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई भी बात अन्यथा ना ले। आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में जैसे हम बात करें तो भैया केमिस्ट्री में आपके जो मतलब 30% कोर्स लेस होने के बाद भी आपके मतलब 13 यूनिट है, 13 यूनिट हैं आपके, 13 इकाइयां। और प्रत्येक यूनिट यानी कुछ छोटे यूनिट्स हैं, ये मतलब कि 3 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक आते हैं। कुछ यूनिट है जो जैसे कि आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक 7 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वो भी हम समझाएंगे। आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, आपको पूरी बात समझाई जाएगी एक एक चीज। तो 3 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक आपकी मतलब यूनिट इंक्लूडेड है, जिसमें किसी भी कोई छोटी यूनिट है तो वो 3 नंबरों का आता है उससे क्वेश्चन। और जो बड़ी यूनिट है, जिस तरह से आपका चैप्टर है या जो चैप्टर की इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्न पत्र में वो आता है। उसके लिए आपको प्रश्न पत्र का जो है पूरा तरीका समझना होगा, सेटअप पूरा पैटर्न है कि जो प्रश्न पत्र उसका पैटर्न क्या होता है, कितने MCQ आते हैं, है ना, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम यूनिट के हिसाब से बात कर लेते हैं। अब इन परीक्षाओं के दिनों में आपका ये 13 जनवरी से लेकर, है ना, 16 फरवरी तक का सफर, ये बहुत शानदार सफर होने वाला है। ये बहुत शानदार सफल होने वाला है, जिसमें आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, जिसमें आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, जिसमें आपने जो भी मतलब मन में एक एम बनाया है, जो भी परसेंटेज से लेकर जो भी है वो आपका हम चाहते हैं कि वो पूरा हो, तो वो पूरा जो है वो 13 जनवरी से 16 फरवरी तक के बीच ही होगा। इसी मेहनत का नतीजा आपका आएगा, है ना। तो इस 13 जनवरी से 16 फरवरी तक करीब आपके 35 दिन हैं। अब इन 35 डेज में, इस
35 डेज में किस तरह की मेहनत की जाए, प्रतिदिन कितनी मेहनत की जाए। तो ये जो है चीज हमारे मन में खटकती रहती है और हम यूं ही समय गंवाते रहते हैं, उस पर फॉलो नहीं कर पाते हैं और जब परीक्षा के 1-2 दिन रह जाते हैं तो घबरा जाते हैं। तो जो कुछ याद भी किया है ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घबरा जाएंगे तो जो ब्रेन में है आपके, जो भी चीजें ब्रेन में है वो भी क्या होने लगेंगी, बाहर निकलने लगेगी, भूलने लगेंगी। आप उसको बेहतर नहीं लिख पाओगे और जब आप एग्जाम से बाहर निकलेंगे तो आपको वही चीजें ध्यान आने लगेंगी। फिर आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, उधर पता नहीं कैसे ध्यान नहीं आया है। तो उधर क्यों ध्यान नहीं आया है? क्योंकि उस समय आपके मन में डर व्याप्त है, उस समय आपके मन में उत्तेजना व्याप्त है। इसी डर, इसी उत्तेजना को हमें कम करना है, तभी हम अच्छे ठंडे दिमाग के साथ, सूझबूझ के साथ जो है प्रश्न पत्र को लिख सकते हैं। राइट। तो हमारे पास इन 35 दिन है, ये 35 दिन हम कैसे यूज करें जो कि सार्थक हो, जिससे हमें परिणाम या नतीजे अच्छे प्राप्त हो, है ना। तो इस 35 दिन का मैं अपने अनुभवों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। वैसे भी आप अपने हिसाब से भी ये डिवाइडेशन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि हम इस तरह से नहीं, हम अपने अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए कोई बात नहीं है। ये जो मैंने रियलाइज किया है, मैंने एनालाइज किया है, मैं उस एक्सपीरियंस को आपके समक्ष डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बेटर लगे तो उसको फॉलो कर लेना है और बेटर ना लगे तो आप अपने स्तर से भी ये 35 डेज यूज कर सकते हो। बट ये यूज करना ही करना है। ये 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच का जो हमारा ये सफर है, ये हमारी जिंदगी का यानी सबसे अच्छा सफर है। ये हमारी पहली सीढ़ी का इंटरमीडिएट एग्जाम्स को या किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने का सफर है। राइट। तो अब 35 दिन के हिसाब से देखा जाए और हमारे पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो देखिए आपके 13 यूनिट्स हैं और 35 डेज हैं आपके पास। मतलब कि एक यूनिट में आपको 2.5 दिन का समय मिल रहा है इस डिवाइडेशन के थ्रू। तो या तो आप जो डेली जो आपका मतलब के अध्ययन का समय, डेली जो आपको पढ़ना है, डेली स्टडी की बात की जाए, डेली स्टडी की बात की जाए तो आपको जो डेली स्टडी करना चाहिए इस सफर में, वो मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे तो सफर ये मतलब की मेहनत करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्योंकि परीक्षाओं के दिनों में नहीं पढ़ेंगे तो भाई कब पढ़ेंगे, है ना। एक दिन में, एक रात में आप उतना अच्छा नहीं कर सकते हो। क्या आपने सोचा कि भैया कल है पेपर और पेपर के गैप में पढ़ लेंगे, पूरी रात जागेंगे, पूरी रात जाग के पूरी किताब को निपटा देंगे। अच्छी बात है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप कुछ तैयारी आगे से कर लोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए सजग होने का जो टाइम है ना वो इसी समय है। आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ये मतलब ये जानकारी इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अपना जो मतलब भविष्य है वो ब्राइट कर सकें। राइट। तो इसलिए आप 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना है। तो अब 4 से 5 घंटे में आप डेली अगर पढ़ते हो तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो आपके 5 जो है क्या होते हैं भैया, सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। राइट। तो जब आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और आपको डेली 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है तो आप निश्चित ही पर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे सकते हैं। राइट। अब 1 घंटे में आपके पास 13 यूनिट हैं। अब आपको 1 यूनिट के लिए 2.5 दिन जो है डिवाइडेशन में कितने आए, 2.5 दिन आए। मतलब आपको 1 घंटे भी आप पढ़ो ना एक सब्जेक्ट तो उसका यानी केमिस्ट्री का और भी सब्जेक्ट में कुछ 1-2 यूनिट इधर उधर होंगे, उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको 2 दिन मतलब 1 यूनिट को 2 दिन के अंदर अंदर आपको
फिनिश करना है। और जरूरी नहीं कि उस पूरी यूनिट को पढ़ा जाए, हम पहले भी बोल चुके हैं। आपको उसमें से आता क्या है, उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी जानकारी बहुत जरूरी। उसके लिए आपको हम अलग वीडियो भी देंगे कि कौन सी यूनिट से और कौन कौन टाइप के कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से क्लास मतलब बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको जो है ये डिवाइडेशन आपको समझ आ गया होगा कि हमें एक चैप्टर में, एक यूनिट में 2 से 2.5 दिन ही मिल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद ये तो हो गया भैया यूनिट के हिसाब से डिवाइडेशन। इसके अलावा अगर हम एक और तरीके से एनालाइज करें इस चीज को, और तरीके से एनालाइज करें तो एक चीज और आती है हमारे समक्ष कि इस 35 दिन में हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और 7 गुणा 5 35 होता है। मतलब हमारे पर सब्जेक्ट के लिए 1 हफ्ते का वक्त मिल रहा है। प्रत्येक विषय के लिए 1 हफ्ते का टाइम है हमारे पास, और उस 1 हफ्ते के हिसाब से हम उस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बता दिया कि भैया 1 हफ्ते, अब 1 हफ्ते हम पढ़ेंगे तो बाकी विषय तो हमारे जीरो हो जाएंगे, है ना। 1 हफ्ते एक विषय को पढ़ेंगे तो जो शेष 4 विषय है ना वो क्या हो जाएंगे भैया, 0 हो जाएंगे, है ना। 0 नहीं, ऐसा नहीं, उसका भी सिस्टम है, उसका भी तरीका है। उस समय को ना, इस 1 हफ्ते को सिस्टमैटिक ढंग से अप्लाई करना है, सिस्टमैटिक ढंग से, राइट। अब देखिए जो आपका पर सब्जेक्ट 7 दिन आपको मिल रहे हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट में आपको 7 डेज मिल रहे हैं। पर सब्जेक्ट में आपको कितने मिल रहे हैं भैया, पर सब्जेक्ट में आपको 7 डेज मिल रहे हैं। अब इस सिस्टम को आप कैसे मतलब यूज करेंगे, तो आपकी जो डेट शीट आई है, डेट शीट जो आपकी आई है बोर्ड एग्जामिनेशंस की, उस डेट शीट को आप देखें कि उस डेट शीट में जो हमारा पहला एक पेपर है वो काय का होता है भैया, हिंदी का होता है, ठीक है। और जो आपकी यूपी बोर्ड की डेट शीट है उसके मुताबिक जो हमारा अंतिम पेपर है, लास्ट मतलब आपका ये मानिए 5वां पेपर, तो 5वां पेपर है वो आपका जो है केमिस्ट्री का होने जा रहा है। सबने डेट शीट देख ली होगी, सबको डेट शीट पता भी है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस साल होली से पहले बोर्ड परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, और इसी निर्णय के हिसाब से हमारी परीक्षा होनी है। डेट शीट भी जारी कर दी गई है, और डेट शीट के हिसाब से हम अगर देखें तो हमारा पहला पेपर हिंदी का है और अंतिम पेपर केमिस्ट्री का है, राइट। अब जो केमिस्ट्री का पेपर है वो लास्ट है, तो भैया लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले ना आपको सबसे पहले जो टाइम देना है केमिस्ट्री में देना है, केमिस्ट्री में देना है सबसे पहले 7 डेज आज से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सर तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो अपना विषय का ख्याल है उन्हें, है ना, अपने विषय की ही प्रशंसा करेंगे, अपने विषय को ही पढ़ने को कहेंगे। ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। हम चाहते हैं, हमारा देखिए हमारा मूल उद्देश्य है आपका मेधावी आना, टॉपर आना, आपके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। तो जब आप अच्छे अंकों से या मेधावी या टॉपर बनेंगे तो एक सब्जेक्ट से नहीं बनेंगे। जितने आपके सब्जेक्ट हैं आपका सभी सब्जेक्टों में परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, है ना, तभी तो आप टॉपर बनेंगे भाई। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लास्ट पेपर केमिस्ट्री का है, इस वजह से हम लास्ट से शुरुआत करने को कह रहे हैं। अब लास्ट केमिस्ट्री का, अब उससे पहले जो फिर उससे पहले जो पेपर है, मतलब मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, फिजिक्स का ही है शायद। तो फिजिक्स, अब जब 7 दिन आप केमिस्ट्री पढ़ लोगे
तो आपको फिर 7 दिन आपको फिजिक्स पढ़नी है, वो भी कंप्लीट है, कंप्लीट पढ़नी है। कंप्लीट मतलब आपको पूरा, उसमें से एक भी यूनिट शेष नहीं रह जानी चाहिए। भले ही आप पूरा यूनिट ना पढ़ पाए, उनके क्वेश्चंस ही पढ़ पाए, लेकिन आपको 7 दिन के अंदर अंदर फिनिश करना है। इसी तरह जब आप पीछे से शुरुआत करेंगे और जब आप 30 दिन के बाद देखेंगे, 30 दिन के बाद ही आप क्या देखेंगे कि आप हिंदी पर पहुंच जाएंगे, उससे पहले भी पहुंच जाएंगे हिंदी पर। और इसके बाद आपका हिंदी का रिटन एग्जाम है। तो आपको वो जो पुराने सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे और हिंदी आपको क्या होगी, याद रहेगी। तो आप हिंदी का बेस्ट पेपर लिख के आ जाएंगे। इसके बाद फिर अगले पेपर में गैप होगा, कुछ समय होगा, उस समय के चलते आप अगले पेपर को देखेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत भूल गया है ना, वो ध्यान आता रहेगा कि अरे यार इसको तो 4-5 दिन पहले पढ़ा था, ये तो मुझे काफी प्रतिशत याद है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिख के ले लो आप, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा डर, और आप बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। इसके बाद फिर जो अगला मतलब पेपर होगा, फिर उसमें आप जैसे एग्जाम चल रहा तो एग्जाम के समय उसको मतलब पुनरावृत्ति होने लगेगा, रिवीजन टाइप का होने लगेगा, है ना। तो पहले मतलब पीछे से आपने स्टार्ट किया, फिर आप मतलब कि बैकवर्ड स्टार्ट किया, फिर फॉरवर्ड आने लगे। जब फॉरवर्ड आने लगे तो इस तरह से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट जो है क्या होगा, बेस्ट होगा। इसके अलावा अगर आपको डर लगता है कि मतलब इन 7-7 दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से हम एक एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे, तो भैया बाकी सब्जेक्ट हमारे जीरो ना हो जाए, तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए देखिए, कम से कम आपका 1-2 घंटे जो भी चीज का मन है वो पढ़िए। आपको ये जो एक्स्ट्रा टाइमिंग है ये आपको हफ्ते के हिसाब से निपटानी है, तो इसमें आप कितना टाइम दे पा रहे हो, 4-5 घंटे पर डे के हिसाब से कितना दे रहे हो, है ना। या फिर आप 1-2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रहे, आपका एक टारगेट, आपका एक उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंप्लीटली सीख लेना है। और या फिर आप डेली प्रत्येक सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हो, उसके लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आप डेली टाइम दे सकते हो पूरे 35 दिन तक। और उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको एक चैप्टर के लिए 2 से 3 दिन, 2.5 दिन आपको मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। कुछ हमारे छोटे सब्जेक्ट भी है, तो एवरेजन आपको इतना टाइम है आपके पास। और मेरे हिसाब से ये जो टाइम है ये बहुत अधिक टाइम है, बहुत ही अधिक टाइम है, ये कम टाइम नहीं है। इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपको लग रहा है कि ये हमारी परीक्षा आ गई, आकस्मिक ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, तो देखिए समस्याएं जब जन्म लेती हैं, उत्पन्न होती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो समस्या सामने आने से पहले उसका समाधान अवश्य जन्म लेता है। बस जरूरत होती है तो धैर्य की, जरूरत होती है तो ठंडे दिमाग की, जरूरत होती है तो समस्या का समाधान, उस समस्या का सामना करने की। तो आपके अंदर समस्याओं का सामना करने का हौसला होना चाहिए। आपको ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको अपने हौसला जो है बुलंद करने हैं, आपको समस्याओं से जूझना है बिना डरे, निडर होकर। आपको निश्चित ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये मतलब एक हमने कहावत बताई है कि भैया समस्या जब आती है तो समस्या आने से पहले उसका समाधान जन्म ले लेता है, राइट। इसी के लिए अगर आपका जो मतलब कि एग्जाम मोड है, अगर उससे पहले हमारी जैसे कि सरकार
प्री बोर्ड का भी आयोजन कराती है। तो प्री बोर्ड के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि आप कितने जो है तैयार हैं परीक्षा के लिए, आपको एक एहसास कराना होता है इसका उद्देश्य। या कोई भी टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एसडी केमिस्ट्री में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, एनुअल टेस्ट सीरीज, एनुअल कंपटीशन चलता है, जिसमें हम मेधावी छात्रों को पारितोषिक भी देते हैं, पुरस्कार देते हैं, केवल उनके मतलब प्रतिभाओं को निखारने के लिए। तो ये जो हम मतलब ये टेस्ट सीरीज जो एनुअल टेस्ट सीरीज है ये चलाते हैं, ये हम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर इसका मतलब के अनाउंसमेंट करते हैं। और हमने इस साल की भी डेट शीट अपने मतलब कि एनुअल कंपटीशन की जनरेट कर दी है 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, यानी कि जयंती है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी जो थे ये हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, समाज सुधारक भी थे। और इसके अलावा इनका जो ये जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाई जाती है। सबने जो है सबने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनकी जीवनी को पढ़ा होगा। तो इन्हीं के मतलब के जयंती पर हम इस श्रृंखला का आयोजन करते हैं। और ये श्रृंखला हमारी बोर्ड एग्जाम के पहले तक समाप्त हो जाती है। उसमें आपके टेस्ट पहले से देने से या पहले से परीक्षा में बैठने की आपको अनुभूति प्राप्त हो जाती है। आपके अंदर बहुत सारा डर, बहुत सारी हेजिटेशन समाप्त हो जाती हैं। तो भैया स्वामी विवेकानंद जी से ध्यान आया कि उन्होंने कहा था कि धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ, हम बात धैर्य की कर रहे हैं ना, तो अब पंक्ति भी हम स्वामी विवेकानंद की बात हो गई है। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई पंक्ति क्या है कि धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है, इसलिए हिम्मत मत हारिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, तो आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको उठना है ना, जागना है। और आपको बातें नहीं रातें व्यतीत करनी है भैया। बातों से विजय नहीं होती है, रातों की मेहनत से विजय होती है, कठिन परिश्रम से विजय होती है। आप अव्वल आएंगे तो कठिन परिश्रम से आएंगे। तो भैया उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम अपना जो लक्ष्य है ना वो हम स्वयं बनाते हैं। वी मेक आवर आउन लक, है ना। हम अपना लक स्वयं बनाते हैं। हम अपना लक जो हमारा कहते ना कि भैया हमारा बैड लक था, गुड लक था, ये आपके अपने कर्तव्यों पर निर्भर करता है। आप अपना लक के निर्माता स्वयं होते हैं, आप अपना लक स्वयं बनाते हैं, राइट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया केमिस्ट्री। हम चूंकि केमिस्ट्री की जानकारी आपको इस लेक्चर में दे रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री के पेपर सेटअप की बात कर लेते हैं। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न, जो पैटर्न है केमिस्ट्री के पेपर का, वो क्या होता है। तो देखिए केमिस्ट्री के पेपर में पहला जो क्वेश्चन होता है, उस पहले क्वेश्चन में 6 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो एक नंबर के होते हैं, एक मार्क्स के होते हैं। 6 आपके MCQ क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होता है, दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं और तीसरे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। और यानी कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, शॉर्ट बॉलें हैं ये। और एक अच्छा क्रिकेटर यानी शुरुआत से ही, ओपनिंग से ही अगर धीरे धीरे खेलेगा तो वो निश्चित ही एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके समक्ष प्रश्न पत्र होता है, उसमें जो छोटे बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल क्रिकेट की गेंदों की भांति होते हैं।
उन पे आपको खेलना है, उन गेंदों को खेलना है, और जहां जरूरत पड़े तो शॉट लगाना है। शॉट मतलब अच्छे से अच्छा लिखना है ना। जब आप बहुत मतलब कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से लिख दिया, बिल्कुल मतलब उसमें त्रुटि नहीं रही, तो समझ लीजिए कि आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे, मतलब आपने बाउंड्री या 6 लगा दिया है ना। तो इसलिए आपके लिए जो मतलब ये शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें धैर्य ज्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत स्टार्टिंग खराब हुई तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। इसलिए हमें पहले पेज पर ही एमसीक्यू लिखना है। पहला पेज आपका स्टार पेज माना जाता है। आपके जितने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सही होंगे, आपके उतने ही अच्छे अंक आएंगे। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एमसीक्यू से एग्जामिनर आपके अंदर के नॉलेज को पढ़ लेते हैं कि भैया स्टूडेंट पढ़ने वाला है, इसने सभी एमसीक्यू बिल्कुल सही सही लगाए हैं, मतलब ये पूरे वर्ष पढ़ने वाला है, इसने मेहनत की है। तो आपकी कॉपी बहुत अच्छे ढंग से चेक हो जाती है। इसलिए पहले पेज पर आपको एमसीक्यू ही लिखना है। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चनों को करते हैं, भले ही पूरे नहीं बन रहे हैं तो पूरे के चक्कर में मत रहिए, जो नहीं बनता है वो स्किप कर दिया जाता है, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन पहले आपको प्रयास करना है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल करें, जिससे कि हमारा जो मतलब कि जो बॉडी है वो मतलब कि बैलेंस में आ जाए, जो हमारे अंदर जो डर टाइप का है, थोड़ा सा उत्तेजना है, वो थोड़ी कम हो जाए। इसके लिए आपको ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, उसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, उसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं और वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद भैया 2 आते हैं आपके पास लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5-5 अंक का होता है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन माने जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन माने जाते हैं। टोटल 20 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, मतलब वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वेरी लॉन्ग मतलब विस्तृत उत्तरीय। इनको आपको विस्तार से लिखना होता है, या फिर केमिकल रिएक्शंस, कन्वर्जन, व्हाट हैपेंस पूछी हो तो फिर उनमें तो भाषा की जरूरत ही नहीं होती है, ऑलरेडी उसमें आपको जो है निर्देश इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि ओनली केमिकल रिएक्शंस लिखिए। तो अगर आप केमिकल रिएक्शंस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे फ्लो चार्ट के कुछ वीडियो कंटेंट अभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको देखना नहीं भूलना है। उनसे क्या होगा कि आप किसी भी तरह से मतलब कन्वर्जन रिएक्शंस या व्हाट हैपेंस रिएक्शंस को बड़ी चुटकियों में हल कर पाएंगे, वो भी बिना लर्न किए, बिना याद किए, समझे। तो वो बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं आपको बताने का, तो उन लेक्चर्स को भी आपको भैया देखना है, ठीक है। साथ ही हमें हर छोटे बड़े मतलब कि जो भी प्रतियोगिताएं चलती हैं, जो भी उनमें हमें समय समय पर प्रतिभाग करते रहना चाहिए, उससे ही हमारा जो है विकास होता है, राइट। तो अब हमने जैसा कि आपको पेपर का पैटर्न समझाया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आपका पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और उनकी मार्किंग क्या होती है, कौन सा क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट है, कौन सा वेरी लॉन्ग है, ये जानकारी आपको दी। उसी के मुताबिक आपको ये चीज भी एनालाइज करनी है कि आप ये चीज भी एनालाइज करनी है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है या वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। अक्सर आप ये अनुमान, ये संभावना यानी कि लगा सकते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है या जो बड़े नंबरों के क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वही पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास जो समय है ना वो बहुत ही कम बचा है समय, और बहुत ही कम बचा है, इस वजह से हमें उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको नियमितता के साथ पढ़ाई करनी है। आज से एक संकल्प लेना है, एक दृढ़ निश्चय बना लेना है कि हमें नियमितता से पढ़ाई करनी है, और जब भी आप पढ़ाई करने को बैठे तो
ये सोचकर बैठे हैं, अगर आप पढ़ाई करने को बैठते हैं और ये सोचकर बैठते हैं कि भैया ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, ये चीज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, अगर इस सोच के साथ तैयारी की जाए तो वो तैयारी एक अलग लेवल की होती है। आपको ये नहीं कि फिर पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा, नहीं, आपको ये सोच के पढ़ना है कि आज जो मैं पढ़ रहा हूं वो पहली बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, भले ही अभी एग्जाम को 35 डेज हैं, लेकिन प्रतिदिन जब आप पढ़ने बैठें तो मन में ये सोच कर बैठें कि हमारा एग्जाम 35 दिन बाद नहीं, कल है। जो मैं क्वेश्चन आज पढ़ने वाला हूं वो मैं क्वेश्चन आज पढ़ने वाला हूं और आखिरी बार पढ़ने वाला हूं। अगर इस सोच के साथ पढ़ाई की जाती है ना तो वो तैयारी वो अलग लेवल की ही होती है, और आप बड़े से बड़े, ये तो इंटरमीडिएट ही नहीं, जीवन में आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे वो आपका मतलब कि एकेडमिक एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम को आप आसानी से पास कर पाएंगे। समय, बस समय का आपको उपयोग करना है। समय वो चीज है कि जो है समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, राइट, ऑल राइट। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास समय होता है वो लिमिटेड ही होता है, समय के पास भी समय नहीं है आपके लिए दोबारा समय देने का। इसलिए आपको कोई भी चीज सोचना कम है, सोचना नहीं, सोचो मत, शुरुआत करो। आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सोचो मत, शुरुआत करो, उठो, जागो, तैयार हो जाओ, है ना। ये चीज आपको दृढ़ निश्चय करनी है। सोचो मत, शुरुआत करो। किसी को आप अपना मतलब के वादा मत करो कि मैं भैया 90+% लाऊंगा। अपना टारगेट किसी को मत बताओ, कहा है ना, उसमें नजरें लग जाती हैं लोगों की, कहते नजर लग गई भैया हमने, तो देखिए नजरें लग मतलब अपना जो उद्देश्य है वो अपने मन में रखा जाता है, उसको बताया नहीं जाता है, मन में रखा जाता है ना। आप चाहें तो आप अपनी हर पॉकेट में एक एक पर्ची लिखकर डाल सकते हैं, ताकि आपकी जब भी आपका हाथ पॉकेट में जाए और वो पर्ची आपके हाथ में आ जाए, उससे क्या अरे आपको आपका उद्देश्य याद आता रहेगा। और जब आपको आपका उद्देश्य मन में याद आता रहेगा तो आप सजग रहेंगे, तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप निरंतर परिश्रम करते रहेंगे। इसलिए आपको जो है सोचना नहीं है, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ, राइट। ये आपके सफलता के मूल मंत्र हैं। आपको करके दिखाना है, राइट, आपको करके दिखाना है भैया। आप जो अच्छे रिजल्ट लाते हैं वो बातों से नहीं, रातों की कड़ी मेहनत, परिश्रमों से लाते हैं। इस समय आपको दिन के साथ साथ रातों में भी परिश्रम की आवश्यकता है, रातों में भी परिश्रम करने की जरूरत है, ठीक है। ये हमारा जो सफल है, आपको प्रत्येक जो है दिन कम से कम 4-5 घंटे देना, ये इससे ज्यादा दे सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट, अब देखिए काफी लॉन्ग हो रहा है वीडियो, फिर भी हमने आपसे कहा था कि आप इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आपके अंदर निश्चित ही हम एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग भरने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मित्रों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए सबका भला है, सभी लोग इस कंटेंट को देखें, इस वीडियो को देखें, जिससे जो हौसले उनके मतलब कि मलिन हो गए हैं, जो उद्देश्यों को वो भूल गए हैं, वो याद कर सके और पुनः सजगता बरती जा सके इस अल्प समय में। इसलिए आपके एक चीज और हम इस वीडियो के लास्ट पड़ाव में एक चीज आपको और बताने वाले हैं कि जो आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो तरीका है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रटते हुए पढ़ना,
जो सबसे बुरा परिणाम देके जाता है। बहुत से विद्यार्थी प्रतिदिन पढ़ते, और जो हमने समय बताया ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे 2 गुना 3 गुना टाइम खर्च करके पढ़ते हैं। 24 घंटे में 10-10, 15, 18, है ना, जो आपके यूपीएससी के अंतर्गत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, वाकई में होती है, क्योंकि वो अनंत है, भंडार है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, है ना, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत कठिन परिश्रम लगता है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत माने कि आप सोचें कि भैया 4-5 घंटे बता रहे हो, इसमें तो खुद नहीं हो सकता है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से मेहनत करना है। आज का जो हमारा ये वीडियो है, जो इस समय परीक्षा होने वाली है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये वीडियो बनाया है। तो रटते हुए पढ़ना, रटते हुए पढ़ने का मतलब सबसे बुरा नतीजा। बहुत पढ़ते हैं आप, रटते हैं कंटेंट को, याद करते हैं, बहुत ज़्यादा रटते हैं उसको, तो आपके नतीजे अच्छे नहीं आते, आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि रटी हुई चीज़ें अक्सर दिमाग से बाहर निकलने लगती हैं। दूसरा तरीका है एनालाइज करके, एनालिसिस करके पढ़ना। तो भैया आज से एनालिसिस करके ही पढ़ें, एनालाइज करके पढ़ें। अब एनालिसिस क्या है? अब एनालिसिस ये है कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर आपने 1 बार 2 बार कंप्लीटली पढ़ लिया, इसके बाद आपको चिंतन करना है। पढ़ाई को रोककर 5-10 मिनट का चिंतन करना है। कॉपी में अलग से लिखना है कि मैंने कौन कौन सी हेडलाइंस पढ़ी, इन हेडलाइंसों का मतलब क्या है, मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसका जो शीर्षक है, उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, या हम उस चैप्टर में किस विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमें क्या क्या जानकारी हुई। ये चैप्टर 2 बार पढ़ने के बाद मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चंस कितने प्रतिशत बन रहे हैं। चाहे आप तो उसे बिना देखे बाद में कुछ क्वेश्चनों को आप सॉल्व भी करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत में मुसीबत होगी, कष्ट होगा, इस चीज को करने का क्या है कि हमारा मन इजाजत नहीं देता है और हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मन हमारे ऊपर हावी होता है। इसलिए मन को समझाना है, मन को दबाना है, आत्मा की बात सुननी है, अंतरात्मा की बात सुननी है। आपकी अंतरात्मा कहती है कि पढ़ना चाहिए, मन कहता है नहीं, अभी तो बहुत समय है, पढ़ लेंगे, बहुत समय है अभी। लेकिन आपकी आत्मा आपको झकझोरती है, लेकिन मन उस अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है। इसलिए आपको मन की नहीं, अंतरात्मा की सुनने की जरूरत है, दिल की सुनने की जरूरत है और दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको एनालाइज करते हुए पढ़ना है भाई, एनालाइज करते हुए कि मैंने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या चीज पढ़ी। अगर आप इस तरह से एनालाइज करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा उलझन सी महसूस हो सकती है, लेकिन ये हमारा 13 जनवरी से 16 फरवरी तक का सफर, अगर आप इस तरीके से, इस अंदाज में और अपने उद्देश्य को पूर्ति हेतु पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप निश्चित ही जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। आप जरूर ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इसी के साथ हम भैया सभी को लिए कामना करते हैं, प्रे करते हैं कि भाई सभी लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, है ना। और जिन लोगों तक हमारा ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनके लिए भी हम दिल से कामना कर रहे हैं कि जो अच्छी लगन के साथ अपना समय देकर अध्ययन कर रहे हैं उनको सफलताएं निश्चित ही मिलें। तो आज का आपका ये वीडियो हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। आपके अंदर भी कुछ उद्देश्य जागृत हुए होंगे, कुछ अच्छा करने का
नया करने का मतलब देखिए, गलतियां सबसे होती हैं। कहते हैं ना कि जिससे गलती नहीं हुई उसने कुछ नया करने की सोची नहीं, कुछ नया करने की नहीं ठानी। जो भी आप नया करने की ठानते हो तो मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को सुधारना है। ये अभी आपके पास पर्याप्त समय है। हमने 2-3 प्रकार से आपको अध्ययन प्रक्रिया समझा दी है कि आप हफ्ते के हिसाब से मतलब सब्जेक्टिव अध्ययन कर सकते हो, है ना, स्कीम के अकॉर्डिंग। और आप पर डे के हिसाब से 2 से 3 दिन आपको पर यूनिट के हिसाब से मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप अध्ययन कर सकते हो। पूरे चैप्टर की पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल उसमें से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर ही पढ़ा जाए। तो ये सब तरीके हमने आज आपको बताए, पेपर का मोड भी बताया, है ना। तो आपको मन में ठान लेना है और मेहनत करनी है। इसी कामनाओं के साथ और इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये वीडियो अब समाप्त कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे शेयर करें। और अगर हमारे YouTube चैनल साधना केमिस्ट्री पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन परीक्षा के दिनों में प्रत्येक स्टूडेंट्स तक उनके गार्जियंस तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।